इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ़ लाएंगे। वो अपना जो माशी प्रोग्राम है, जो कौम की इस तकदीर को बदलने का जो उनके ज़हन में खाका है, वो 21 अक्टूबर को खुद अपनी ज़ुबानी मीनार पाकिस्तान में आपको इंशाअल्लाह अपनी ज़ुबान से बताएंगे। ये सवाल बार बार नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे, मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा 12 अक्टूबर को उन्हें और नवाज शरीफ को कई माह के लिए गायब किया गया। हमने तो GHQ पर हमला नहीं किया। डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। 16 माह में मसाइल के हल की जान तोड़ कोशिश की। मोटरसाइकिल के सस्ते पेट्रोल के लिए मुतालबा IMF ने नहीं माना। IMF के सामने हमारे हाथ बंधे हुए थे। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं, अच्छा वक्त आने वाला है। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ। अपने दौर का कामयाब वजीर खारजा कहा, बोले बिलावल भुट्टो से जल्द मुलाकात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा वो लंदन भागे भागे नहीं, जहाज पर गए थे। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह लग गए। ये आपने बस कर लिया ना आपने सवाल। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कार्लो डी मायोरो की जारी करदा रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ माजी में एंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई थी, जिसमें स्टेंट्स भी डाले गए थे। भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन में वर्ल्ड कप के मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरीज। मोहम्मद रिजवान ने 58 और सऊद शकील ने 32 गेंदों पर 50 स्कोर की। सऊद शकील 68, रिजवान 68, इफ्तिखार अहमद 9, फखर जमान 12, कप्तान बाबर आजम 5 और इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 9 विकेट के नुकसान पर 273 रन बना लिए। सिंध काबीना के साबिक अरकान शाला रजा और फैयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस में आया है कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियाँ वापस न करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी सरकारी घर खाली कराने के लिए साबिक वज़रा को एक और खत भेज दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर 3 रोज में फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। अदालत में चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया और हमारी दरखास्त पर फैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल में समाअत है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर को तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन में फैसला सुना देंगे। लाहौर हाई
हाईकोर्ट की अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन की तजवीज़। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तदा में मुफ्त भी दी जा सकती है। बरतानिया में तो जज भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लोग दफातर मोटरसाइकिल या गाड़ी पर जाने के बजाय साइकिल पर जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाईकोर्ट से सिविल कोर्ट जाने तक साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अदालत की रिंग रोड एक्सटेंशन फरवरी से पहले शुरू न करने और न्याजी इंटरचेंज रोड की तामीर सर्दी के बाद शुरू करने की हिदायत। सरकारी वकील से कहा, क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती सर्वे मुकम्मल करवाया? प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंसल्टेंट को भी शामिल करें। यू टर्न्स का फासला बढ़ाएं। 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम कर दें। साबिक वजीर खजाना सेनेटर सागडार कहते हैं कि अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। ये हुकूमत दो तरफा फैसलों, मईशत, निजकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फैसले कर सकती है। कोई मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाजिरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। सितंबर 2022 में आकर कहा था कि डॉलर की कीमत 200 से कम होगी। इस वक्त डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपए है। बैंक और एक्सचेंज कंपनीज मुल्क की खातिर सही डगर पर चल रही हैं। पॉलिसी रेट डिमांड्स के मुताबिक नहीं होता। कराची में गैरकानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा किया जा चुका। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन ने कहा कि डेटा के जरिए इन गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश है कि गैरकानूनी तौर पर मुकीम खानदानों को एक जगह रखा जाए ताकि कार्रवाई में आसानी हो। फैसलाबाद कचहरी में खातून की वकील पर फायरिंग से वकील और क्लर्क जख्मी। वकील के गार्ड की जवाबी फायरिंग से खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक 2.5 माह कबल मकतूला के खानदान के 3 अफराद को कत्ल किया गया था। वकील सिद्दीक आवान कत्ल के मुकदमे में मुल्जिमान का वकील था। लाहौर में उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 4 मुल्जिम गिरफ्तार। 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। मुल्जिमान और एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान भीख मांगने के लिए मुतअद्दिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुल्जिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने वसूल करना था। भीख के जरिए कमाई रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर और भारतीय शहरी की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुबैना ऑडियो में भारतीय शहरी रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने जवाब दिया कि वो टेक ओवर की धमकी तो ज़रूर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे। भारतीय शहरी ने कहा, शायद वफाकी काबीना ने एमरजेंसी लगाने का बोला है, ये कन्फर्म नहीं हो रहा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। दिफाई तजियाकारों ने गुफ्तगू को मज़े का खेज करार दिया। कहा, यूट्यूबर के भारतीय एजेंसी रॉ से रवाबित हैं। बरतानवी हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।